गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11th का ग्रामर का जो एक बेसिक टॉपिक है टेंस, उसको लर्न कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट में जो आपका टेंस चल रहा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, पहला कार्य कौन सी टेंस में होता है, दूसरा कार्य कौन सी टेंस में होता है जब भी हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार पुनः उसको हम देख लेते हैं, जिससे कि आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में आ जाए। मैंने बताया यहाँ पे सेंटेंस या तो बिफोर से जुड़ा होगा या फिर आफ्टर से। और आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार से सेंटेंस अंग्रेजी में आता है तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बिफोर और आफ्टर ही देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में बिफोर आ गया है या फिर आफ्टर आ गया है। और बिफोर से पहले और बिफोर के बाद, आफ्टर से पहले आफ्टर के बाद आपके जो है पूरा एक सेंटेंस दिया होता है, सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है ना, वर्ब भी होगी, तो वो चीज़ देख लेना। तो मैंने आपको बताया था कि बिफोर से पहले आपका यहाँ पे जो टेंस रहता है, यहाँ तो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ तो सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे जो टेंस रहता है बच्चों वो कौन सा रहता है, पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद आपका फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे जो आपका टेंस रहेगा बच्चों वो कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो आफ्टर का इसका अपोजिट कर देंगे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे आपका जो टेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद फिर से यहाँ सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो आपका टेंस होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट। ओके, अब ये बिफोर, ये आफ्टर। अब पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब ये कौन सा कार्य है आपका, पहला कार्य। और ये कौन सा कार्य है बच्चों, दूसरा कार्य। और जब आफ्टर से जुड़ता है तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, अब सबसे पहले कौन सा कार्य आपका आएगा, दूसरा, और इस तरफ आ जाएगा आपका पहला कार्य। ठीक है ना, ये आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया हुआ था। हिंदी में जब भी हम सेंटेंस देखते हैं, जब भी हिंदी में लिखा होगा पहले या बाद में, तो इस तरफ वाला जो भी आपका भाग होगा, पहले के बाद वाला, बाद के बाद वाला, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए अगर अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हम इसका जो दूसरा पार्ट है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न जब बनाएंगे तो इसका मतलब वाक्य कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। दो ही पैटर्न इसमें फिर से आपके बनके तैयार होंगे। कौन से होंगे, देखो, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर, इस प्रकार से। बाकी कैसा हो जाएगा, नकारात्मक। देखो, हेड आया, हेड के बाद नॉट लगाया, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बिफोर से जोड़ा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। अब यहीं पे अगर आफ्टर वाला होगा, देख सकते हैं हम, या बिफोर लिखा है,
लिखा है बिफोर से पहले देखो कौन सा टेंस है, हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है और इस तरफ पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम किससे जोड़ेंगे, अगर आफ्टर से जोड़ेंगे तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, सब्जेक्ट। अब आपको बता दूं कि जब अपोजिट कर देंगे मतलब आफ्टर से जुड़ रहा है तो पहले कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात दूसरा कार्य आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का भी कैसा बनाएंगे बच्चों, नेगेटिव बनाएंगे। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो अब आपको हेल्पिंग वर्ड लगानी पड़ती है, और कौन सी लगती है, डिड का प्रयोग करते हैं प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों आपको, हालांकि मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं कि जब डिड लग जाता है तो वर्ब की अब सेकंड फॉर्म नहीं, कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आफ्टर, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के बाद अब पास्ट परफेक्ट करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा हैड और प्लस हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये पैटर्न आपका रहेगा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, ये आपका जो पैटर्न था यहाँ पे जो मैंने बताया कि इधर पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, यानी बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। अब हम इसके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देख, नकारात्मक वाक्य, सरिता के जाने से पहले कोमल गीत नहीं गा चुकी थी। ओके, कौन सा है ये, पहले वाला है, बिफोर वाला। अमित के विद्यालय पहुंचने के बाद अध्यापक नहीं पढ़ा चुकी थी। ओके, दोनों ही सेंटेंस आप देख रहे हैं नेगेटिव है, इनको बनाना बेहद ही आसान है। बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये पता करने में कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। अफर्मेटिव वाला तो तुरंत ही आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक समस्या, एक संदेह मन में उत्पन्न हो जाता है और वो हो जाता नहीं का, कि सरिता के जाने से पहले कोमल गीत नहीं गा चुकी थी। ठीक है ना, अब आपको मन में लगता है गीत तो गाया नहीं, मन में क्या आता है कि गीत तो गाया नहीं, इसका मतलब वो काम पहला नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आप समझें सरिता के जाने से पहले, सरिता तो अभी तक वहां पे गई नहीं। ठीक है, सरिता के जाने से पहले ही कोमल गीत नहीं गा चुकी थी। कोमल गीत नहीं गा चुकी थी, ये काम कौन सा हो गया, पहला हो गया। अगर हम यहां से नहीं हटा दें तो हो जाता कोमल गीत गा चुकी थी। तो आपको क्लियर समझ में आ गया है कि ये काम पहला हो गया, नहीं आ गया तो भी काम का ना होना भी पहला काम है। ठीक है, कौन सा काम, ये वाला कोमल गीत नहीं गा चुकी थी, ये काम पहला है और ये काम कौन सा है, दूसरा है। पहचान के लिए फिर से बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस यहाँ पे पहले से जुड़कर आएगा तो इस तरफ वाला जो आपका कार्य होगा वो हमेशा ही पहला कार्य होगा और यहाँ पे आपका हमेशा ही दूसरा कार्य होगा। समझ रहे हो, जब भी पहले से जुड़ा होगा तो पहला काम दूसरा काम, और जब भी बाद से जुड़ा होगा तो बच्चों ये पहला काम होगा और ये दूसरा काम होगा। हम बोल के भी देख रहे थे, देखो अमित के विद्यालय पहुंचने के बाद, अमित के विद्यालय पहुंचने के बाद, अर्थात अमित जो विद्यालय में पहुंच गया, पहुंचने के बाद अध्यापक नहीं पढ़ा चुके थे, इसका मतलब पहला काम एंड देन सेकंड। उसके बाद
ये वाला आपका दूसरा काम, ये पहला और ये दूसरा, और यहाँ पे ये दूसरा ये पहला। और आपको देखो यहाँ पे किससे जुड़ा बच्चों, बाद से, यानी कि ये रहा बाद। ये किससे जुड़ा है आपका, पहले से, अर्थात ये रहा पहले। ओके, अब देखो बिफोर से पहले कौन सा आएगा, पहला कार्य, तो पहला कौन सा है ये, यानी कि इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। आफ्टर में दूसरा कार्य पहले आएगा, दूसरा कौन सा, ये कार्य, अर्थात इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। समझ रहे हो ना, दोनों ही स्थितियों में इधर के जो सेंटेंस है उनकी अंग्रेजी आप पहले लिखते हैं। अगर बाद से है तो दूसरा कार्य यहाँ पे आएगा, पहले से है तो पहला कार्य यहाँ पे आएगा। और आपको पता है पहला कार्य आपका बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा कार्य आपका बनता है सिंपल पास्ट टेंस में। अब हम देखते हैं पहला ये सेंटेंस आपका, सरिता के जाने से पहले, यानी सरिता तो वहां पे गई नहीं, उससे पहले की बात है। उससे पहले क्या होगा, कोमल गीत नहीं गा चुकी थी, तो पहला कार्य ये हो गया। और आपको पता है पहला कार्य हमेशा कौन सी टेंस में बनता है, पहला कार्य बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा कोमल। क्या रहेगा, कोमल। अब ये पास्ट परफेक्ट में आप बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बच्चों, वेरी गुड, हैड का प्रयोग करेंगे, सॉरी हैड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद नकारात्मक है तो आप क्या लगाएंगे, देखो नॉट लगाएंगे। तो क्या, कोमल हैड नॉट जाना, जाने को बोलते हैं गो, और गो की कौन सी फॉर्म लगाएंगे बच्चों, गो वेंट गॉन, यानी कि थर्ड फॉर्म। तो हो जाए कोमल हैड नॉट गॉन। क्या हो गया, कोमल हैड नॉट गॉन। और किससे जोड़ेंगे, सॉरी एक सेकेंड, हम इधर आ गए, यहां का करना था हमें सेंटेंस जो है, सॉरी देखो कोमल हैड सेंटेंस ये था, सॉरी कोमल गीत नहीं गा चुकी थी, तो यहां हो जाएगा कोमल हैड नॉट। ठीक, अब यहां पे देखना है आपकी मेन वर्ब क्या है, गाना, और गाने को बोलते हैं सिंग, तो हो जाएगा सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा SUNG, तो हो जाएगा कोमल हैड नॉट संग, यानी कोमल नहीं गा चुकी थी। अब क्या बचा, गीत, गीत यानी सॉन्ग। और किससे जोड़ेंगे इसको, बिफोर से जोड़ दिया। अब बिफोर से जोड़ दिया, अब देख लेते हैं दूसरा काम क्या, सरिता के जाने से पहले। अब करता क्या, आपका सब्जेक्ट क्या है, सरिता, तो यहां लिख देंगे आप सरिता। अब जाने को बोलते हैं गो, और आपको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म, तो गो की क्या हो जाएगी, वेंट। देख लो आसान है। कोमल हैड नॉट संग सॉन्ग बिफोर सरिता वेंट, यानी सरिता के जाने से पहले कोमल गीत नहीं गा चुकी थी। बहुत ही आसान सेंटेंस है, बस हमें ये बात पकड़नी है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में। हालांकि मैं आपको एक पहचान भी बता दिया हूं कि पहले जब भी जुड़ा है तो यहाँ पे आया काम पहला, यहाँ पे दूसरा, जब भी बाद से जुड़ा है तो यहाँ पे आया काम पहला, यहाँ पे दूसरा। उल्टा है, ये पहला ये दूसरा है, और यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा है। ठीक है, अब देखो ये पहला है और ये दूसरा है, और हमें जबकि आफ्टर से जोड़ना है तो पहले कौन सा काम लिखेंगे हम, दूसरा काम लिखेंगे। दूसरा है अध्यापक नहीं पढ़ा चुके थे, यही है ना, अध्यापक नहीं पढ़ा चुके थे दूसरा काम है। और बच्चों आपको पता है कि जो दूसरा काम होता है उसका टेंस क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। और नहीं आ गया है तो पास्ट इंडेफिनिट का कैसा रहेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डिड, उसके बाद में नॉट, और पढ़ाने की जो वर्ब पढ़ाना उसके लिए क्या लिखेंगे, टीच, यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा टीचर डिड नॉट टीच। किससे जोड़ोगे, आफ्टर, यहां पे क्या, अमित के विद्यालय पहुंचने के बाद, तो आफ्टर सब्जेक्ट है आपका अमित। अब ये जब पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा कार्य हो गया है तो आपका जो पहला कार्य है वो कौन सी टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हो जाएगा आफ्टर अमित हैड। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में हैड लग गया। और पहुंचने को बोलते हैं रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म कर दो आप, रीच, कहां पहुंचना, स्कूल, तो रीच स्कूल। तो यहां हो गया टीचर डिड नॉट टीच आफ्टर अमित हैड रीच्ड
स्कूल, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपका हो गया नेगेटिव, एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये सेंटेंस हो गया। आपको फिर से बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस पहले से जुड़ा है तो इस तरफ वाला कार्य जो है वो पहला है और यहाँ का जो कार्य वो दूसरा है। जब भी कोई सेंटेंस बाद से जुड़ा है तो जो भी यहाँ पे आया है वो आपका दूसरा कार्य होगा और यहाँ पे जो आया वो पहला कार्य होगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो हो गया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाए। बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहते थे, कन्फ्यूजन यही होते थे कि उन्हें यही पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा बाद में। देखो ये पहले लिखा है बिफोर, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो बिफोर से जब भी सेंटेंस बनाएंगे आप तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट में पहला कार्य बनेगा और यहाँ पे आप दूसरा कार्य बनेगा। ये इंग्लिश का है कि इंग्लिश में देखो ना यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बना है, ठीक है ना। और बात सिंपल पास्ट में, अगर यही हिंदी में होता तो आपको बता दूं जब भी वाक्य पहले से जुड़ा होगा तो पहला कार्य जो है आपका हमेशा ही इस तरफ होता है, उसको कन्वर्ट करके आप कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। हम देख सकते हैं देखो पहले से जुड़ा है तो ये पहला कार्य, ये दूसरा कार्य, लेकिन जब हमने उसकी अंग्रेजी बनाई तो पहले कार्य को हम कहाँ ले गए, यहाँ पे ले गए। देखो यहाँ पे आ गया और दूसरा कार्य आपका देखो यहाँ पे आ गया। आफ्टर में आपका देखो दूसरा कार्य यहाँ पे आया और ये देखो आपका पहला कार्य आया, तो ये हो गया। तो ये तो हो गया जब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में किस प्रकार से ये सेंटेंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये भी समझना बेहद ही आसान है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखो जैसे होता मोहित ये मोहित रिक्त स्थान कोष्टक में लिखा है नॉट टेक फूड बिफोर आई रीच। अब देखो सेंटेंस किससे जुड़ गया, ये आप इससे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। बिफोर से जुड़ गया, इससे आइडेंटिफाई करेंगे। बिफोर से जुड़ गया इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। अब कैसे और पता चलेगा, बिफोर आफ्टर से जब भी जुड़ता है तो दो प्रकार के टेंस होते हैं और दोनों तरफ रिक्त स्थान आपका नहीं आता है, रिक्त स्थान एक तरफ ही आपका आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिक्त स्थान है, इसका मतलब दूसरी तरफ देखो बिफोर के बाद क्या आई रीच, रीच यानी वर्ब की कौन सी अवस्था है, सेकंड फॉर्म है। अब आई रीच यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ पे ये टेंस कौन सा हो गया है आपका, सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो जब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो गया है बच्चों तो यहाँ पे क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। यही होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट का कैसा करोगे, नकारात्मक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, फिर लगेगा नॉट और टेक की लगेगी थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा टेकन। तो हो जाएगा मोहित हैड नॉट टेकन फूड बिफोर आई रीच्ड। आपको इस प्रकार से वो सेंटेंस आते हैं, इनको करना बेहद ही आसान होता है क्योंकि एक तरफ का टेंस दिया होता है, दूसरा आपको भरना है। अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट कर दोगे, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आज का जो पैटर्न था आपका नेगेटिव सेंटेंस का, कि नेगेटिव सेंटेंस इसको किस प्रकार से किया जाए। बच्चों में ये भ्रम रहता था कि कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में है, तो आपको बता दिया है कि जब भी हिंदी वाक्य में पहले आ गया है तो यहाँ पे आया कार्य पहला, यहाँ पे दूसरा है। जब बाद से आ गया तो ये पहला और ये दूसरा है। और जब अंग्रेजी में इसको बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखना है कि बिफोर से जब भी जोड़ते हैं तो बिफोर से जब भी जोड़ते हैं तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट अर्थात पहला कार्य आता है, यहाँ पे दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और बाद से जोड़ेंगे तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा कार्य आएगा और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में पहला कार्य आएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किया जाता है। और इसमें एक कंडीशन भी होती है आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन। इससे पहले आप 2-3 कंडीशन पढ़ चुके हैं, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी कंडीशन हमने पढ़ ली है। पास्ट परफेक्ट में एक इम्पॉसिबल कंडीशन को भी हम पढ़ते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।